नरेंद्र मोदी इजराइल गए हुए हैं और पूरे फैन फेयर के साथ इजराइल में हैं। जिस तरह से जहाज से उतरे नेतन्याहू और उनकी बीबी दोनों उनको लेने गए थे और उनकी जो पत्नी थी उनका जो ड्रेस था वो भगवा था और नरेंद्र मोदी जी ने अपने पॉकेट में जो रुमाल लगाया हुआ था वो भगवा था। अब इन दोनों की जोड़ी बना ली नरेंद्र मोदी जी ने, उस पर भी हंसे, गले मिले और सब कुछ बिल्कुल प्लान तरीके से, सब कुछ बहुत स्टेज तरीके से हुआ। एक बात बहुत क्लियर है, इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी का जिस तरह से स्वागत किया है वो अपने आप में अद्भुत है। इस तरह का स्वागत आमतौर पर होता नहीं है, लेकिन क्यों किया है ये जाने बिना जब आप देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। मैंने कल भी कहा था कि जिस आदमी के घर कोई मेहमान नहीं आता है, जिसको पूरे मोहल्ले ने बहिष्कृत किया होता है, उसके घर अगर मेहमान चला आए तो फिर तो वो खुश होगा ही। ईरान के साथ जंग कभी भी हो सकती है, आज बातचीत होनी है। पूरी दुनिया में नेतन्याहू की किरकिरी हुई है गजा को लेकर। आईआईसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। यूरोप के बहुत सारे देशों ने अपनी जमीन पर नेतन्याहू को पैर रखने से मना किया हुआ है। कोई यूरोप का या बाकी देशों का नेता इस समय इजराइल जा नहीं रहा है और ऐसे में युद्ध जैसे हालात के ठीक पहले जब नरेंद्र मोदी अपना पूरा समर्थन लेकर जाते हैं इजराइल तो स्वागत क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं नेसेट में उनको भाषण देने को कहा जाएगा? क्यों नहीं उनको हाथ में लेकर घुमा जाएगा? क्यों नहीं उनका स्वागत होगा? यह बात तो कोई भी समझ सकता है। इजराइल के लिए तो फायदेमंद है नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचना कि एक इतने बड़े देश का जो ट्रेडिशनल रूप से फलस्तीन का समर्थक रहा है उस देश का समर्थन मिल जाना नेतन्याहू के लिए तो बहुत अच्छा है। अब यह समर्थन एप्स्टीन फाइल की वजह से मिला है या आरएसएस और जायनिस्टों के पुराने रिश्तों की वजह से मिला है, यह तो अलग मामला है। इस पर आप जैसे चाहें वैसे सोच लें। जब सबूत नहीं है तो क्या कहा जाए।